पार्ट 12 की स्टार्टिंग में हम लोग जीना को देखते हैं। जब औकात से बाहर का इंसान हमें प्रपोज करता है तो हमें ऐसा ही फील होता है कि सच में ये सच है या हमारे साथ प्रैंक हो रहा है। तो बिल्कुल जीना को भी यही फील होता है कि कहीं जेई उसके साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा ना। वो अपने रूम में आने के बाद सब जगह कैमरा ढूंढने लगती है, बट ऐसा तो था नहीं। थोड़ी ही देर में उसकी मॉम ने दोनों को डिनर पर इन्वाइट किया था, तो दोनों बंदे आते हैं, सब लोग साथ में बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं। और जो जीना की मॉम होती है हमेशा की तरह जीना को डांट रही होती है और जेई को बोल रही होती है कि तुम कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो, मेरी ही एक ढक्कन बेटी है जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। जेई बोलता है कि अगर जीना को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अभी भी उसके साथ पढ़ सकता हूँ। तो ये बात सुनकर उसकी मॉम तो बहुत खुशी हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अगले दिन सबको स्कूल में देखते हैं। जो सीपी होता है यानी कि क्लास प्रेसिडेंट, वो एक लड़का येदम का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहा होता है। उसकी तबीयत अधिकतर ख़राब रहा करती है तो वो उसका एक्स्ट्रा केयर करता है। और उसकी ये हरकतें देख करके क्लास के सारे लोग तो उस पर फ्लैंट ही थे कि वाह ये कितना अच्छा पर्सन है। बट रियलिटी क्या है वो तो कहानी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो होमरूम टीचर होती है वो सीपी को बोल रही होती है कि तुम्हारा मैथ क्विज का अभी तक जो है जमा नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, तो तुम उसे समय पर जमा कर देना वरना फिर तुम डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। अगले सीन में स्योबिन येदम से वॉशरूम के पास टकराता है तो उसे फील होता है जैसे कि उसकी बॉडी में चोट लगा है। वो उसे पूछता भी है क्या हुआ, तो येदम बोल देता है कि नहीं सब ठीक है और वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद स्योबिन वॉशरूम जाता है, वहाँ पे वो जेई से मिलता है। जेई उसे बोलता है कि आज रात वो लेट घर आएगा क्योंकि भाई साहब को जीना का हेल्प करने के लिए उसके साथ बुक्स बाय करवाने जो जाना था। तो अगले सीन में हम लोग वहीं पहुँचते हैं जहाँ पर जेई और जीना दोनों बुक्स बाय करने के लिए जाते हैं। बुक्स वगैरह बाय करके जीना बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी। तो जेई उसके साथ जाता है और दोनों को साथ में आते हुए स्योबिन देख लेता है। इससे पहले कि वो उन दोनों के पास जा पाता वहाँ पर जीना की छोटी सिस्टर सना आ जाती है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। स्योबिन बोलता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहीं जा रहे हैं क्या। सना देखती है कि दोनों अपनी ही फैमिली से छुप करके कहीं जा रहे थे तो वो साथ में चलने के लिए बोलती है। स्योबिन बेचारा क्या करता, वो फिर उसके साथ जाता है। तो वो लोग देखते हैं कि दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। तो सना भी अपनी मॉम डैड का सहारा लेकर के स्योबिन के साथ मूवी देखने के लिए झूठ बोलती है कि चलो मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं दोनों डेट पर लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं ना। अब बेचारा स्योबिन क्या करता है, उसे नहीं चाहते हुए भी उसके साथ मूवी देखने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि स्योबिन को पता नहीं था कि वो एक हॉरर मूवी है और हॉरर पिक्चर से स्योबिन को बहुत ज़्यादा ही डर लगता था। जैसे तैसे बेचारा पूरी मूवी कंप्लीट करता है, बच्चों की तरह हाथ से अपने आईज कवर करके वो मूवी देख रहा था। और इधर ये दोनों भी खाना वाना खा के लौट रहे थे तो वो लोग रास्ते में देखते हैं कि फ़ोटो क्लिक करने वाला बूथ है। दोनों जाते हैं वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए और बेचारे जेई को तो पोज देने ही नहीं आ रहा था। फनी से पिक्चर्स वो लोग साथ में क्लिक करते हैं। फोटोज़ वगैरह ले करके जेई जो है अपने घर जाता है। थोड़ी देर बाद स्योबिन भी आता है और स्योबिन जब दोनों के साथ में पिक्चर्स देखता है तो बेचारे का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन वो जेई से कुछ बोलता नहीं है। लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो लंच करते टाइम जीना और उसके दोस्तों के साथ बैठ करके लंच नहीं करता है, अलग ही टेबल पे बैठ करके लंच कर रहा था। अब वो उससे गुस्सा था या जेलस हो रहा था ये तो वही जानेगा ना। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सूजी आती है और वो हमेशा की तरह स्योबिन पे लाइन मारने लगती है और स्योबिन उसे भाव नहीं दे रहा था। लंच करके स्योबिन बाहर जाने लगता है तो जीना उसे उसका हैंकी लौटाने के लिए जाती है तो देखती है कि सूजी और स्योबिन दोनों बात करते हुए जा रहे हैं तो फिर वो उन्हें रोकती नहीं है। सूजी ज़बरदस्ती जो है स्योबिन को एक कॉस्टली चॉकलेट का बॉक्स दे रही थी। शुरू में तो स्योबिन उसे नहीं ले रहा था, लेकिन जब सूजी बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है तो वो उसे ले करके उसे ही फ्रेंड सर्कल में दे देता है। इसके बाद वो छत पे जाकर के शांति से गाना सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे येदम आता है, उसे पता नहीं था कि छत पर कोई और है तो वो अपने प्रॉब्लम से परेशान होकर के रोने लगता है। थोड़ी देर बाद ये सब देखने के बाद स्योबिन उससे पूछता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। येदम बोलता है नहीं सब ठीक है। स्योबिन उससे समझाता है कि देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, बट हिम्मत रखो और थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो लोग पीटी क्लास में रनिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पर जो येदम होता है उस क्लास प्रेसिडेंट से भी अच्छा परफॉर्म करता है और तभी उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो जो क्लास प्रेसिडेंट होता है उसे वहाँ से ले करके जाता है कि मैं इसका ख्याल रखता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद स्योबिन नोटिस करता है कि येदम के पैर में चोट लगा हुआ है। वो उससे पूछता भी है लेकिन वो उसे कुछ बताता नहीं है।
इसके बाद स्योबिन कॉरिडोर में वापस लौट आता है। वहाँ पे वो स्कूल प्रेसिडेंट की गलती से उससे टकरा जाता है, लेकिन स्कूल प्रेसिडेंट उल्टा ही स्योबिन को डांटने लगता है कि तुम्हें ढंग से देख करके चलना चाहिए। स्योबिन उसे इग्नोर करके जा रहा था, लेकिन वो वापस आके उससे बहस करने लगता है। दोनों के बीच अभी बात हो ही रही थी कि बगल वाले स्टेयर्स पर से यीदम जो है ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है। दोनों उसे दौड़ते हुए जाकर के देखते हैं तो स्टेयर्स के ऊपर उस क्लास प्रेसिडेंट को खड़ा देखते हैं, और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो दौड़ते हुए उसे नीचे देखने के लिए आता है, और फिर सब उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। स्योबिन को उस प्लेस पर एक डायरी मिलती है, वो उस डायरी को उठा करके रख लेता है। थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट कुछ ढूंढते हुए आता है, लेकिन उसे वहाँ पर वो चीज़ मिलती नहीं है। स्योबिन उसे पूछता है क्या ढूंढ रहे हो, तो वो उसे कुछ बताता नहीं है। स्योबिन गार्डन में जाकर के जब वो डायरी पढ़ता है तो वो डायरी यीदम की थी, और उसने उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा था कि किस तरीके से क्लास प्रेसिडेंट उसे बुली किया करता है, और वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुका है। बट यीदम ने उसमें क्लास प्रेसिडेंट का सिर्फ नाम नहीं लिखा था, लेकिन ये क्लियर था कि उसे कोई और नहीं, वो क्लास प्रेसिडेंट ही बुली करता है। तभी वहाँ पर वो सीपी आता है और वो स्योबिन से वो डायरी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन स्योबिन उसे धमकी देता है कि आज के बाद अगर तुमने यीदम को परेशान किया तो ये डायरी वो सबको पब्लिश कर देगा, और फिर तुम्हारा स्कूल टाइम तो ख़त्म ही समझो। जब सब क्लास में वापस जाते हैं तो सब सीपी से यीदम के बारे में पूछ रहे थे, तो वो बोलता है कि वो हॉस्पिटलाइज है लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सब उसकी फिर से बड़ाई करने लगते हैं, लेकिन स्योबिन जो है वो मीनम से पूछता है कि सही में ये ऐसा ही इंसान है जैसा दिखता है या कोई और बात भी है, और उसका ये बात जो है जीना सुन लेती है। इसके बाद हम लोग अगले सीन में हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो सीपी होता है यीदम की मॉम से मिलने के लिए गया होता है, और इतना परफेक्ट एक्टिंग कर रहा होता है ना कि पूछो मत। उसके जाने के बाद वहाँ पर स्योबिन और जीना पहुँचते हैं, उसकी मॉम से मिलते हैं, और फिर यीदम का डायरी उसकी मॉम को दे देते हैं। और उसकी मॉम पढ़ के समझ जाती है कि कोई उसके बेटे को बुली कर रहा है। इसके बाद वो स्कूल में कंप्लेंट करने के लिए जाती है, लेकिन जो वो सीपी था उसके डैड थे लॉयर, और वो काफ़ी पैसे वाले थे, और हमारा प्रिंसिपल था चमचा। कुछ भी हो जाए उसे तो सिर्फ पैसे से मतलब है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस सीपी के ही केस को सपोर्ट करेगा और उसे ही सपोर्ट करेगा। तो होता भी यही कुछ है। वो यीदम की मॉम को डांट के वहाँ से भगा देता है कि इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि आपके बेटे को सीपी ही परेशान क्या करता है। बेचारी और कर भी क्या सकती थी, चुपचाप से वापस आने लगती है। ये सब कुछ देख करके जीना को रहा नहीं जाता है, और फिर वो रिवेंज नोट में सीपी का नेम डाल देती है, और इसके बाद उसका बैड लक स्टार्ट होता है। पहले तो उसे नोटिफिकेशन जाता है, और फिर वो फेक समझ करके इग्नोर कर देता है, लेकिन तभी एक बॉल उसके मेन पॉइंट पे आकर के लगता है, और बेचारे को बहुत ज़ोर से चोट लगती है। थोड़ी देर बाद नॉर्मल होने के बाद वो जैसे तैसे कॉरिडोर में जा रहा था, तो वहाँ पे होमरूम टीचर आती है और बोलती है कि तुम्हारे मैथ का प्रोजेक्ट अभी तक जमा नहीं हुआ है। लेकिन सीपी बोलता है कि वो तो मैंने कल ही सबमिट कर दिया था। जब वो अपना मेल चेक करता है तो वो सेंड नहीं हुआ था। वो फिर से सेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सेंड हो नहीं पाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो सीपी होता है अब वो यीदम को धमकाने के लिए जाता है, क्योंकि वो स्योबिन से डायरी तो ले नहीं पाया। तो वो उसे धमकी दे रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरे डैड लॉयर है, और इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कुछ भी करूँ मुझे पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है। तो बेटर यही होगा कि तुम अपनी डायरी में जो कुछ भी लिखे हो साफ साफ एक्सेप्ट कर लो कि वो सब कुछ झूठ है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सरप्राइज होता है, और उसका ये सारा वीडियो लाइव हो रहा था। अब तो सीपी का पोल पूरी तरीके से खुल चुका था, उसकी रियलिटी सब में देख ली थी। थोड़ी देर बाद स्योबिन उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि यीदम ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। यीदम एक्चुअली उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि छत पे स्योबिन ने जब उसे समझाया था तो उसके इस बात से उसे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिली थी। जब स्योबिन उसे मिल करके लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक मैसेज आता है कि अगर तुम इस समय तक यहाँ पर नहीं पहुँचे तो हम तुम्हारे भाई की अच्छे से कुटाई कर देंगे। और ये मैसेज पढ़ने के बाद स्योबिन समझ जाता है कि किसके तरफ से हो सकता है, और वो जल्दी जल्दी जय को कॉल करने लगता है। लेकिन जय तो आराम से घर पे था, और हम व्यूवर्स देखते हैं कि जो सीपी होता है वो स्कूल प्रेसिडेंट के साथ मिल करके स्योबिन को सबक सिखाने का प्लान किया था। स्योबिन उस प्लेस पर पहुंचता है और उन लोगों के बीच अच्छी खासी फाइट होने लगती है। स्योबिन को भी बहुत ज़बरदस्त चोट लगने वाला था कि बीच में जेई आ जाता है, वो भी उसकी तरफ से फाइट करने लगता है। कुछ देर लड़ने झगड़ने के बाद जेई को जैसे ही वो लोग मारने वाले थे, स्योबिन बीच में आ जाता है और उसके सर में चोट लग जाता है, और तभी वहाँ पर पुलिस आने लगती है। उन लोगों का लड़ाई झगड़ा का आवाज़ सुन करके और सब वहाँ से भाग जाते हैं। सब फिर स्योबिन को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं।
वहाँ पर जीना भी थी और उसकी सिस्टर सना भी। उसकी सिस्टर सना जो है जय के साथ बैठी हुई थी और जीना जो है स्योबिन के पास थी। स्योबिन अभी बेहोश था। जीना को रिवेंज नोट की तरफ से मैसेजेस आते हैं कि रिवेंज कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर बाद जब स्योबिन को होश आता है तो जीना बोलती है कि मैं फ्रेंड्स और डॉक्टर्स को बुला करके लाती हूँ। तो उस समय भी स्योबिन जी को रोमांस चल रहा था। वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है नहीं रुक जाओ थोड़ी देर। लेकिन तभी वहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और फाइनली स्योबिन पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। आगे की कहानी के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।